देखिए, इस वक्त केवल मैं नहीं, केवल आप नहीं, पूरा देश देख रहा है कि जहां पर भी इंडिया गठबंधन की रैलियां हो रही, वहां पे लोगों का हुजूम दौड़ पड़ रहा है और लोगों की सुनामी वहां पर आ रही है। तो अमित शाह जी की रैलियों में आपको जो है कुर्सियां पीछे खाली मिलेंगी। भाजपा की और इनके गठबंधन की जितनी भी रैलियां हुई है, उसमें तमाम इनकी जो है बहुत फजीहत हुई है हर रैली। राहुल गांधी बिहार चुनाव का समय चल रहा था और विदेशों में नजर आ रहे थे। वो नेता प्रतिपक्ष है, वो जो है पूरे देश के नेता है, वो देश के जन है, तो उनको वो समय समय पर हर जगह उपलब्ध रहना इस समय उनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम तो ये भी बोल सकते हैं कि मोदी जी जो है दिखाई नहीं दिए। अब उनका दौरा जो है कल से परसों से जो है फिर 7 तारीख तक का है। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी। तो इन 2 महीनों के अंदर हमने देखा कि राहुल गांधी भले ही ना दिखाई दिए हो, लेकिन एनडीए के हमने देखा, चाहे वो अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नीतीश कुमार, जिनकी इस वक्त तबियत भी ठीक नहीं है। आज तक जो है भाजपा ने सीएम चेहरा जो है घोषित नहीं किया, लेकिन जब इनकी टिकट का बंटवारा होता है उसके दूसरे दिन जो कि इनके मशहूर जो नेता है बिहार के, वो तो नीतीश जी के घर के बाहर लोट के रो रहे थे, तड़प तड़प के रो रहे थे। देखिए, विपक्ष मुसलमानों का भला नहीं चाहता है और एनडीए चाहता है। ये तो इसी बात से साबित हो जाता है कि उन्होंने मुसलमानों को कितने टिकट बांटे। बीजेपी ने नहीं दिया, लेकिन और तो दिया ना, और दलों ने तो दिया। बीजेपी ने भले ही नहीं दिया, जेडीयू ने दिया, चिराग पासवान की पार्टी ने तो दिया है ना। आप पिछले याद कीजिए ना, पिछले चुनाव में जो है मोदी जी ने खुद सीएम फेस घोषित किया था कि नीतीश जी जो है हमारे सीएम होंगे, लेकिन अभी वो रैलियों में नीतीश जी का नाम लेते हुए भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो आगे क्या रणनीति उनकी है, कि नीतीश जी को किस प्रकार से कमजोर किया जा रहा है, उनकी पार्टी को किस प्रकार से हाईजैक किया जा रहा है। हम तो कहते हैं कि नीतीश जी जो है मुसलमानों के बारे में सोचते हैं। नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। बिहार चुनाव की बिसात बीत चुकी है। बिहार में महापर्व छठ भी खत्म हो चुका है और इस वक्त बिहार के अंदर तमाम पार्टियों के नेता तमाम चुनावी वादे और दावे कर रहे हैं। बिहार चुनाव की चर्चा को लेकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस की नेता रितु चौधरी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहला सवाल जो है बिहार चुनाव को लेकर, इस वक्त क्या माहौल आप देख रही हैं? देखिए, इस वक्त केवल मैं नहीं, केवल आप नहीं, पूरा देश देख रहा है कि जहां पर भी इंडिया गठबंधन की रैलियां हो रही, वहां पे लोगों का हुजूम दौड़ पड़ रहा है और लोगों की सुनामी वहां पर आ रही है। खास तौर पे जो हमारी जेनजी जो जनरेशन है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इस जो नए वोटर्स जो है 18 से लेकर और 28 साल तक के जो वोटर्स हैं, वो बहुत एक्साइटेड हैं इस चुनाव को लेकर। और बहुत बड़ी संख्या में युवा जो है वो जो है इस बार चुनाव से जुड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा जो राहुल गांधी इम्पैक्ट उन पर जो है पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं, तेजस्वी यादव के साथ आज खड़े हुए हैं। आज आप जी, देखोगे कि अमित शाह जी, मैम अमित शाह आप जी की रैलियां देखेंगे आप, तो अमित शाह जी की रैलियों में आपको जो है कुर्सियां पीछे खाली मिलेंगी। भाजपा की और इनके गठबंधन की जितनी भी रैलियां हुई हैं, उसमें तमाम इनकी जो है बहुत फजीहत हुई है हर रैली। लेकिन जो इंडिया गठबंधन की जितनी भी रैली हुई है, जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, जितनी भी प्रेस हुई है, वो सब सुपर हिट रही है और लगातार उनकी जो है चर्चा काफी लंबे समय तक बनी रही है अपनी जगह। ठीक है मैम, अभी आपने बोला कि बहुत ज्यादा क्रेज युवाओं के अंदर रैलियों का देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी की आप बात कर रही हैं। वोटर अधिकार यात्रा बिहार के अंदर हुई तो हमने देखा एक जन सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ था, लेकिन इस वोटर अधिकार यात्रा के खत्म होने के बाद राहुल गांधी बिहार में नजर नहीं आए। एक लंबी दूरी बिहार चुनाव से उनकी देखने को मिली। सितंबर के बाद अब नवंबर आने को है और राहुल गांधी बिहार चुनाव का समय चल रहा था और विदेशों में नजर आ रहे थे। इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगी? देखिए, राहुल गांधी कोई आम नेता नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष है,
वो जो है पूरे देश के नेता हैं, वो देश के जननायक हैं। तो उनको वो समय-समय पर हर जगह उपलब्ध रहना उस इस समय उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोकसभा में जो है विपक्ष को प्रेजेंट कर रहे हैं। हम तो ये भी बोल सकते हैं कि मोदी जी जो है दिखाई नहीं दिए, अब उनका दौरा जो है कल से परसों से जो है फिर 7 तारीख तक का है। तो इसे हर पार्टी की अपनी मैम स्ट्रैटेजी यहाँ पे होती मैं है। आपको रोकना चाहूंगी। तो जी। इन 2 महीनों के अंदर हमने देखा कि राहुल गांधी भले ही ना दिखाई दिए हों, लेकिन एनडीए के हमने देखा, चाहे वो अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नीतीश कुमार, जिनकी इस वक्त तबीयत भी ठीक नहीं है, वो सब लगातार रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारे भी बड़े नेता लगातार जो है, अभी अशोक गहलोत जी जो है वो बिहार में गए, वहां पर उन्होंने जो है तेजस्वी यादव के नाम का जो है ऐलान किया एज सीएम। तमाम हमारे बड़े नेता जो है लगातार प्रेस में जा रहे हैं, लगातार जो है वो रैलियों में जा रहे हैं। इसमें जो कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी के हिसाब से चला जाएगा। हर इलेक्शन के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि उसमें बिहार वोटर अधिकार यात्रा लगातार जो है राहुल गांधी का दिन रात वहां पर रहना, वो अपने आप में एक कमाल है। वो बीजेपी के नेता नहीं कर सकते, वो 2 कदम नहीं चल सकते, लेकिन उन्होंने तो आधा बिहार नाप दिया। तो इस चीज पर लेकिन बात नहीं होती है। बात ये होती है कि राहुल गांधी अब कहाँ है। लेकिन राहुल गांधी अब आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगी, सोनिया जी भी आएंगी, तमाम हमारे बड़े नेता जो है इलेक्शन में आएंगे और रैलियों को संबोधित करेंगे। जी, आपने अभी कहा कि अशोक गहलोत जी वहाँ पर पहुँचे हुए थे, लेकिन अशोक गहलोत जी के पहुँचने का कारण तो ये बताया गया कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसे ठीक करने के लिए अशोक गहलोत जी को वहाँ पर भेजा गया। और इस बीच में मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना था, अगर उन्हें उस मुख्यमंत्री फेस उनको आगे लाना था, तो इसमें इतनी देरी क्यों हुई? ये भी मैं यहाँ पर सवाल पूछना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर जो कोई भी पार्टी होती है उसकी बाकायदा एक प्लानिंग की जाती है हर चीज की, कि इस समय पे क्या होगा। उस प्लानिंग के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा था। उसके हिसाब से ही हमको उसके जो है सीएम नाम की घोषणा करना भी एक तय था कि उस समय हम दिवाली से पहले जो है हम सीएम नाम की घोषणा करेंगे। इस प्रकार की वो थी, और जो हमने बिल्कुल समय पे किया उसमें बिल्कुल भी अगर आप महागठबंधन में आप बोलती हैं कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो देखिए, कांग्रेस समंदर है, और जब गठबंधन में आती है तो तमाम अन्य पार्टियां भी आती हैं। जहां पे 4 बर्तन रहते हैं वहां पे बजना वाजिब है। और चूंकि हम लोकतंत्र में यकीन रखते हैं तो यहाँ पे तानाशाही नहीं चलती है। यहाँ पे हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। हालांकि मैंने ये आपको सफाई दी, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसा कुछ मतभेद या ऐसा कुछ है नहीं हमारे किसी भी गठबंधन के किसी भी पार्टी के बीच में। रही बात भाजपा की, तो आपने देखा होगा कि भाजपा के आज तक जो है भाजपा ने सीएम चेहरा जो है घोषित नहीं किया है। लेकिन जब इनकी टिकट का बंटवारा होता है उसके दूसरे दिन जो कि इनके जो है जो इनके मशहूर जो नेता है बिहार के, वो तो नीतीश जी के घर के बाहर लोट के रो रहे थे, तड़प तड़प के रो रहे थे। उनको नीतीश जी से मिलने नहीं दिया गया। तो हमें ये लगता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या नीतीश जी को अपने एमएलए से, अपने नेताओं से मिलने का इजाजत नहीं है? क्या मोदी जी ने उनको जो है बंधक बना के रखा हुआ है, जो वो चाहेंगे केवल उसी से मिलेंगे? क्या टिकटों का बंटवारा नीतीश जी से पूछकर हुआ या नहीं हुआ? पहले जो टिकटों का जो रेशो रहता था वो अब नहीं है। इस प्रकार के चेंजेस किस प्रकार से हो रहे हैं? तो ये सब चीजें जो है इस बात का संकेत करती है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैम, अभी आपने टिकट बंटवारे की बात कही, तो इस पर मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि कृष्णा लवरू, उनको उनके पद से हटा दिया गया। उन पर भी आरोप लगे कि बिहार के अंदर टिकट बेचे गए और टिकटों का बंटवारा ठीक तरीके से नहीं किया गया, और एक आउटसाइडर को लाकर बिहार के अंदर रख दिया गया, उनको टिकट बंटवारे का काम दे दिया गया। तो क्या इन सब चीजों का एक बुरा असर महागठबंधन के अंदर या कहे कि कांग्रेस के अंदर देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? देखिए, बिहार और बिहार जैसे जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है,
ये कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो कि पॉलिटिकल रूप से बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और यहाँ के जो नेता हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अपना रुबाब रखते हैं और किसी भी चीज को प्रभावित करने में वो पूरी तरह से सक्षम है। उस समय एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी जो कि बिहार के इस पूरे, एक तो बिहार में जो कांग्रेस, क्योंकि इतने सालों से हम है नहीं, तो जी उसको बिखरी हुई कांग्रेस को एकजुट करना, उसके बाद बड़े नेताओं की जो है, आप समझते हैं कि बड़े नेताओं का अपना एक वो रवैया होता है, उस रवैये का काउंटर करना, एक ऐसे नेता की जरूरत थी कि जो वहां पे ये सब संभाल ले। और कृष्णा जी इस चीज में बिल्कुल खरे उतरे। उन्होंने राहुल गांधी की लाइन पे काम किया, जो राहुल गांधी चाहते थे उन्होंने वो किया। राहुल गांधी चाहते थे कि केवल बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जो है टिकट बंटवारा हो, निष्पक्ष रूप से हर वर्ग को अपना जो है हक मिले, ये वो चाहते थे और किसी बड़े नेता के इन्फ्लुएंस में कुछ ना हो सके कि इस नेता के इन्फ्लुएंस में इतनी टिकट चली गई, उस नेता के इन्फ्लुएंस में ऐसा कुछ नहीं हो जैसे कि एनडीए में होता है। तो टिकटों का बंटवारा बिल्कुल निष्पक्ष रूप से करवाना वो कृष्णा जी का काम था और सभी नेताओं को अपना कांग्रेस के साथ जुड़े भी रखना, उनकी इज्जत का, उनका मान भी रखना, ये सब केवल और केवल कृष्णा कर सकते थे, जो उन्होंने करके दिखाया। रही बात उनके विरोध की, जी तो देखिए, जहां पे अगर मेरे साथ कोई एक प्रतिद्वंदी खड़ा है और मेरा टिकट कट गया और उसका नहीं कटा, तो मैं तो बोलूंगी कि मेरा टिकट काट दिया गया, तमाम बातें बोलूंगी। तो जिनके टिकट नहीं हुए उनका जो है गुस्सा वो वाजिब है, जायज है। वही गुस्सा जो है कृष्णा जी पर निकाला गया, उनके बारे में अंट शंट बोला गया। उसके लिए जो है कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, हमारा परिवार है। अब वो जो है गुस्सा भी हो सकता है, प्यार जब उन्होंने हमको इतना दिया है तो हम उनका गुस्सा भी हम उनका पूरा झेलेंगे। जी, बिल्कुल। तो मैम एक और मैं सवाल इस वक़्त पूछना चाहूँगी कि बिहार के अंदर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुसपैठियों को लेकर बहुत बार बयान दे चुके हैं और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि एनडीए के अंदर मुस्लिमों के हितों की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है विपक्ष जो है वो मुस्लिमों का भला नहीं चाहता है और कई बयान भी इस वक़्त एनडीए के नेता दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगी? देखिए, विपक्ष मुसलमानों का भला नहीं चाहता है और एनडीए चाहता है, ये तो इसी बात से साबित हो जाता है कि उन्होंने मुसलमानों को कितने टिकट बांटे। आप तो नेशनल चैनल पे बैठी हुई हैं, आपका चैनल इतना सभी मतलब आमतौर पे मेरे ख्याल से हर भारतवासी देखता है, तो आप ही बता दीजिए कि इन्होंने मुसलमानों को कितनी टिकट दी। इन्होंने मुसलमानों को 0 टिकट दिया है, तो इस बात से साबित हो जाता है कि इनको मुसलमानों की परवाह कितनी है। दूसरी बात रही घुसपैठिए की। बीजेपी ने नहीं दिया लेकिन और दलों ने तो दिया ना, और दलों ने तो दिया। बीजेपी ने भले ही नहीं दिया, जेडीयू ने दिया, चिराग पासवान की पार्टी ने तो दिया है ना। देखिए, ये चुनाव जो है ये मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। अगर ये चुनाव नीतीश जी के चेहरे पर लड़ा जाता तो इन चीजों का जिक्र होना वाजिब था, लेकिन ये चेहरा आज तक सीएम फेस घोषित नहीं करना। आप पिछले याद कीजिए ना, पिछले चुनाव में जो है मोदी जी ने खुद सीएम फेस घोषित किया था कि नीतीश जी जो है हमारे सीएम होंगे, लेकिन अभी वो रैलियों में नीतीश जी का नाम लेते हुए भी कटते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो आगे क्या रणनीति उनकी है, कि नीतीश जी को किस प्रकार से कमजोर किया जा रहा है, उनकी पार्टी को किस प्रकार से हाईजैक किया जा रहा है। हम तो कहते हैं कि नीतीश जी जो है मुसलमानों के बारे में सोचते हैं, लेकिन मोदी जी के होते हुए उनको सोचने का हक नहीं है। तो ये जो इस प्रकार की जो घुसपैठिया, ये इस प्रकार के जो शब्द है, ये गिमिक वर्ड्स हैं, इनका धरातल से कोई लेना देना नहीं है। जब इनसे पूछो कि आपकी सरकार तो 2014 से है, तो आपने कितने घुसपैठिए पकड़े, तो इनकी संख्या है 1500 के आसपास जो है इन्होंने घुसपैठिए पकड़े, जो कि भेजे। अब ये बताइए कि इतनी अपने आप को विश्व गुरु बताने वाली सरकार, अपने आप को तमाम ये कि चाइना का और रशिया का तमाम इसमें इनकी पॉलिटिकल उसमें दखल देने वाली जो है अपना यूक्रेन का और रूस का वॉर रुकवाने वाली, गाजा और इसराइल का बीच में दखल अंदाजी करने वाली,
ये इतनी महान सरकार हुई, इतने बड़े मतलब इनके तो बहुत पावरफुल है, तो इनसे घुसपैठिए नहीं ढूंढे गए और रोके नहीं गए इनसे। ये कहते हैं कि इतने लाखों घुसपैठिए घुस गए, तो कहाँ है भाई वो लाखों घुसपैठिए, और आप कर क्या रहे थे? आपके होते हुए कैसे घुस गए? जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार ने 49,000 घुसपैठियों को वापस भेजा, लेकिन हमने कभी इसका क्रेडिट नहीं लिया, कभी इसकी शानबाजी नहीं करी, कभी चैनलों पे बोला नहीं। जो काम था सरकार का, जो काम होता है, वो आम घुसपैठियों को कोई भी सरकार नहीं चाहती कि घुसपैठियां आए, तो जिस प्रकार से कार्यवाही होती है उस प्रकार से कार्यवाही की गई। इन्होंने क्या किया? अब चर्चा को अपना उसका अंतिम मोड़ देने का समय भी आ गया। उस जाते-जाते मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, एनडीए की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है, लेकिन इस बीच में कहीं न कहीं बिहार चुनावों के अंदर पीके की भी बात हो रही है, जन स्वराज पार्टी की भी बात हो रही है। क्या कुछ कहेंगी जन स्वराज पार्टी क्या इस बार एनडीए और महागठबंधन के लिए भारी पड़ सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिहार जो है वो सामाजिक न्याय की धरती है, वहीं से सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू हुई है। और वहां पे कोई बिजनेसमैन आके अचानक से नेता बन जाता है और वो इस चीज का दावा करता है कि मैं इन्फ्लुएंस करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, तो हालांकि ये कुछ कुछ परसेंट कुछ फर्क पड़ सकता है, लेकिन चूंकि बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, बिहार की जनता ये बात को भली भांति समझती है कि उसका भला कौन करता है, कौन नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से ये थोड़े मैं तो ये कहूंगी कि इस प्रकार के जो गठबंधन या इस प्रकार की जो पार्टियां ये उभरती हैं, ये भाजपा की एक रणनीति का ये हिस्सा है कि किसी प्रकार से हमारे जो है कांग्रेस गठबंधन के या वहां पे जो रीजनल पार्टीज होती है उनके वोट किस प्रकार से काटे जाए, ये उनका हर स्टेट में चलता है। किसी पार्टी को वो इस तरीके से एकदम से उठाते हैं, वही पीके जी का भी है, वो भाजपा की बी पार्टी है। तो इस वक्त आपको लगता है कि बीजेपी की ही बी पार्टी जो है वो जनसुराज पार्टी है। तो बहरहाल अब देखा जाएगा कि बिहार चुनाव के नतीजे क्या कुछ बताते हैं। ये चर्चा बेहद शानदार रही और अभी भी समय सीमा है हमारे पास, इस वजह से इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहूँगी ऋतु चौधरी जी बहुत-बहुत धन्यवाद और इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए और आगे भी हम कोशिश करेंगे अपने दर्शकों तक आपके साथ ऐसी और भी चर्चाएँ की जाए। तो बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। द क्रेडिबल न्यूज़ को ऐसे ही देखते रहिए, थैंक चैनल यू को सो भी मच। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।